Hello everyone, I hope you all are good. So once again, I'm back here with a new question of quadratic equation P by Q. This question JEE Mains 10th Jan 2019 फर्स्ट शिफ्ट इसका क्वेश्चन है और क्वेश्चन जो है वो बेस्ड है लोकेशन ऑफ रूट्स पे। देखते हैं क्या है क्वेश्चन। कंसिडर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस वन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है फिर c नॉट इक्वल्स टू 5। ठीक है, अभी c नॉट इक्वल्स टू 5 यहाँ पे दे रखा है। इसका पर्पस क्या है, इसका मतलब क्या है, c अगर 5 हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, 0 इंटू एक्स स्क्वायर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लीडिंग कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। अगर वो 0 होगा तो फिर क्वाड्रेटिक नहीं बचेगा, वो लीनियर बन जाएगा। ठीक है, इसलिए c नॉट इक्वल्स टू 5। उसके बाद लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ c। c यहाँ पे एक पैरामीटर दे रखा है। ठीक है, तो बोल रहा है कि c की जो भी वैल्यू होगी, c का जो भी इंटरवल होगा उसमें से सारे इंटीग्रल वैल्यू को लेकर के एक सेट s बना दिया गया है। कंडीशन क्या है कि let s be the set of all integral values of c for which one root of the equation lies in the interval 0 to 2 and its another root lies in the interval 2 to 3, then the number of elements in s is मतलब इक्वेशन के बारे में दे रखा है। इक्वेशन में एक पैरामीटर c है, उस c के वैल्यू के अकॉर्डिंगली ये जो रूट है इसका एक रूट 0 से 2 के बीच में और एक रूट 2 से 3 के बीच में है। तो उसके लिए एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ c होगी जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, हमें पहले वही c की वैल्यू निकालनी है। उसके बाद उस c के इंटरवल से c एक मतलब इंटरवल आएगा, उस c के इंटरवल से सारे इंटीग्रल वैल्यू निकाल करके वो एक सेट s कंस्ट्रक्ट करना है। उस s में कितने एलिमेंट है वही पूछा जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो देखते हैं सॉल्यूशन क्या कहता है। सबसे पहले ये डिटेल सॉल्यूशन बिल्कुल सब्जेक्टिव टाइप का, बट इतना करने की ज़रूरत नहीं है, बस मतलब मैं एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए इतना एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं कि ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन का ये वाला पार्ट, ठीक है, उसको हम लोगों ने एफ एक्स मान लिया है। ये सब सब्जेक्टिव के लिए ज़रूरी है, ऑब्जेक्टिव के लिए नहीं। ठीक है, बट ठीक है, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए ऐसा कर दिया गया। एफ एक्स को मैंने ये मान लिया है, इसी को एफ एक्स मान लिया। ठीक है, इक्वल्स टू 0 वाले पार्ट को छोड़ दिया है, उसको एफ एक्स मान लिया। ठीक है, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू दिस वन। नाउ कंडीशन दैट वन रूट ऑफ इक्वेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0। एफ एक्स मैंने ये माना तो दिस इज इक्वल टू 0 इज दिस इक्वेशन, राइट। ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू 0 का एक रूट 0 से 2 के बीच में लाई करे, उसके लिए कंडीशन क्या होना चाहिए कि f0 इंटू f2 लेस देन 0 होना चाहिए। ठीक है, सिमिलरली फॉर अदर रूट टू लाई इन 2 to 3, दूसरा रूट जो 2 से 3 के बीच में लाई कर रहा है 2 to 3 इंटरवल में, तो वहां पर भी f2 इंटू f3 लेस देन 0। सिंपली क्या किया है कि x की जगह 0 पुट कर दिया तो ये f0 बन जाएगा, और नेक्स्ट वैल्यू 2 है, दूसरा एंड जो है 2 है, तो यहाँ पे f2 2 पुट कर देंगे तो f2 बन जाएगा। तो वही f2 इंटू f0 इंटू f2, f0 इंटू f2 लेस देन 0, और वही काम इस 2 to 3 वाले इंटरवल के लिए f2 इंटू f3 लेस देन 0, दोनों ही केस में लेस देन 0 लेस देन 0। अब f0 इंटू f2 लेस देन 0 क्या देगा, अगर इसमें 0 पुट कर रहे हैं तो ये भी 0 हो जाएगा, x की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, c-4 बचेगा। सो दिस इज योर वैल्यू ऑफ f0। नाउ इसी में अगर x की जगह 2 पुट करेंगे तो f2 मिल जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 2 स्क्वायर, यहाँ पे 2, तो c-5 2 स्क्वायर 2c इंटू 2 c-4 लेस देन 0। अब ये एक इनइक्वालिटी होगा जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे वेवी कर्व मेथड से। तो सिंप्लीफाई करने के बाद अपने पास जो आ रहा है इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद आ रहा है c-4 इंटू c-24 लेस देन 0। वेवी कर्व मेथड से अगर सॉल्व करें तो 4 to 24 इसका इंटरवल हो जाएगा। ये अपना फर्स्ट, इसको मैंने फर्स्ट केस बना लिया है, फर्स्ट पार्ट। अभी दूसरे वाले रूट के लिए आते हैं, एग्जैक्टली वही काम करना है। यहाँ पे सिमिलरली फॉर f2 इंटू f3 लेस देन 0 वी हैव f2 ऑलरेडी यहाँ पे कैलकुलेट किया है मैंने, दिस इज f2, तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे c-24 लिख दिया है। ठीक है, बार बार एक ही काम करने की ज़रूरत नहीं है। ये वाला पूरा क्वांटिटी जो है वो f3 है, c-5 x की जगह 3 पुट किया तो 3 स्क्वायर माइनस 2c इंटू 3 प्लस c-4, ये लेस देन 0। इसको सिंप्लीफाई किया तो सिंप्लीफाई करने के बाद ये मिल रहा है। सो यहाँ पे एक दूसरी इनइक्वालिटी c-4 इंटू 4c-49 लेस देन 0। यहाँ से जो c की वैल्यू आ गई फिर से भी वेवी कर्व मेथड यूज़ करके क्या आ जाएगा 49 to 4 to 24। ठीक है, अब 49/4 जो है वो 12 पॉइंट समथिंग होगा। ठीक है, अब फाइनल आंसर जो होगा, फाइनल इंटरवल जो c का होगा वो दोनों का इंटरसेक्शन होगा, बिकॉज दोनों कंडीशन मीट होनी चाहिए, दिस एंड दिस। यहाँ पे ये नहीं है कि दिस और दिस। ठीक है, एक रूट 0 से 2 के बीच में एंड दूसरा रूट 2 से 3 के बीच में। ठीक, 2 to 3, तो 1 और 2 का इंटरसेक्शन, दोनों कंडीशन तभी मीट होगा। देखते हैं कुछ अगर इंटरसेक्शन आ रहा है तो है,
आंसर होगा, अगर नहीं आ रहा तो आंसर नहीं होगा, मतलब कोई ऐसी सी की कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी अगर इंटरसेक्शन नहीं हुआ तो। ठीक है, बहरहाल यहाँ पे इंटरसेक्शन आ रहा है 49 टू 4, 49/4 टू 24, और यहाँ पे 4 टू 24, दोनों में इंटरसेक्शन देखेंगे तो यही वाला इंटरसेक्शन होगा। यहाँ पे लास्ट 24 है, यहाँ पे लास्ट 24 है, ये 4 है और ये 49/4 है। तो ऑब्वियसली ये छोटा इंटरवल है एंड दिस इज द बिगर इंटरवल, और ये इसमें पूरा आ रहा है, 2 जो है पूरी तरह से फर्स्ट वाले पार्ट में आ रहा है। ठीक है, तो यही वाला इंटरसेक्शन हो जाएगा। सो फाइनल इंटरवल फॉर सी इज 1 इंटरसेक्शन 2, देयरफॉर सी बिलोंग्स टू 49/4 टू 24। अब इसमें देखना है इंटीजर्स कौन कौन से हैं, तो ये 12 पॉइंट समथिंग से स्टार्ट होगा और ये 24 ओपन है, इसका मतलब इसमें पहला इंटीजर क्या होगा, वो 13 होगा। तो 13, 14, 15 इस तरीके से कहाँ तक जाएगा, 23 तक जाएगा, 24 नहीं होगा बिकॉज दिस इज ओपन इंटरवल। सो ये मैंने लिख दिया सेट S is all integral value of C, therefore S is what 13, 14, 15 up to 23। इसमें अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करेंगे तो वही कार्डिनल नंबर ऑफ सेट S and S is equal to 11। ठीक है, तो आंसर से अगर मैच करते हैं तो ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट है, यहाँ पे डी इज करेक्ट आंसर, ये मार्क कर दिया मैंने डी ऑप्शन को। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, तो अगर इसमें कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट में डाल सकते हैं, और बार बार मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर कुछ इम्प्रूवमेंट की अगर ज़रूरत है किसी भी तरीके से, ऑडियो वीडियो कंटेंट डिलीवरी एक्सप्लेनेशन पार्ट, जो भी आपको लगता है कि यहाँ थोड़ा सा और बेहतर हो सकता है, तो प्लीज़ उसको कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं उसको बेहतर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में।